ज्योतिष आपको मालामाल बना सकता है? क्या एस्ट्रोलॉजी आपका पूरा जीवन बदल सकती है? या फिर कोई रत्न या उपाय आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है? ये वो सवाल हैं जो अक्सर आप सभी के मन में आते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र को पेश ही कुछ इस अंदाज में किया जा रहा है। बाजार में ज्योतिष जैसे पवित्र विज्ञान को लेकर कई सारे भ्रम, कई सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं, और उन्हीं भ्रांतियों और गलतफहमी और अंधविश्वास को दूर करने के लिए मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए ग्रह दिशा, एक ऐसा शो जिसमें ज्योतिष की बात होगी, जादू की नहीं। हर एक बारीकी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं रहस्यों से भरा ज्योतिष का ये सफर। अपना भविष्य जानने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है कुंडली। कुंडली जिसके बारे में आप सभी ने देखा भी होगा, सुना भी होगा कैसी दिखती है, लेकिन जिन लोगों ने आज तक कभी कुंडली नहीं देखी है, ज्योतिष के बारे में जिन्हें जानकारी नहीं है, उनके लिए बता दूं। जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जो कुंडली होती है वो 12 भागों का एक बॉक्स होता है। एक बॉक्स होता है जिन्हें 12 अलग अलग भागों में या खानों में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कुंडली आखिर बनती कैसी है। दरअसल जब भी किसी का जन्म होता है तो उस समय आकाश में ग्रहों की, नक्षत्रों की जो स्थितियां होती हैं, एक तरीके से मानिए वो एक मैप होता है, एक नक्शा होता है। जातक के जन्म के समय जब सूर्य, चंद्रमा और बाकी के ग्रह जिस राशि में होते हैं, जिस भाव में होते हैं, उसके आधार पर एक मैप बनाया जाता है जिसे हम कुंडली कहते हैं। इसी को अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो कुंडली हमारे जीवन का एक तरीके का ब्लूप्रिंट है। इस कुंडली को 12 अलग अलग भावों में बांटा जाता है, जो कि जीवन के अलग अलग हिस्सों को दर्शाते हैं। जैसे आप दिखने में कैसे होंगे, आपका धन, परिवार, पारिवारिक स्थितियां, आपकी करियर, आपकी शादी, सब कुछ इन 12 भावों में ही सीमित है। हर भाव में बैठे ग्रह और उनकी स्थिति ये बताती है कि हमारे जीवन में कौन सी चीजें मजबूत होंगी और किन क्षेत्रों में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि कुंडली एक माध्यम है जो खुद को समझने में और आपको सामने वाले को समझने में काफी मदद करता है। इससे होता क्या है, इससे आपको जिंदगी के निर्णय लेने में काफी मदद मिलती है। ये कुंडली या ज्योतिष कोई जादू नहीं है, ये आपको बस मदद करता है कि आपको अपनी जिंदगी में कब क्या निर्णय लेने हैं, कब किन चीजों से सावधानी बरतनी है। तो मेरे साथ इस सफर में आप कुंडली को A to Z देखना सीखेंगे। कब, कहाँ, किस भाव में क्या छुपा है वो सब हम जानेंगे। कब किस भाव में कौन से ग्रह होते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हम जानेंगे। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुंडली के 12 भाव की, 12 घरों की। किस घर से क्या देखा जाता है, किस घर में कौन सा प्लैनेट होने से क्या रिजल्ट आते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुंडली के पहले भाव की। जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो पहला भाव होता है, यहाँ पे आपको कई सारे नंबर्स भी अलग अलग दिखेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो जो नंबर्स लिखे होते हैं वो दरअसल आपकी राशियाँ होती हैं। कुंडली के जो भाव होते हैं वो तो 1 से लेकर 12 तक हमेशा फिक्स होते हैं, वो कभी नहीं बदलते हैं। यानी जो पहला घर होगा वो पहला ही होगा और जो 12वां होगा वो 12वां ही होगा। लेकिन इसके अंदर जो नंबर होते हैं वो हर कुंडली में आपको अलग अलग दिखेंगे। वो नंबर होते हैं आपकी राशियों के, उनका भी फर्क पड़ता है। उनका क्या फर्क पड़ता है वो भी हम जानेंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि कुंडली का जो पहला भाव होता है इससे क्या क्या चीजें देखी जा सकती हैं। कुंडली का पहला भाव यानी कि जातक खुद, यानी जिस व्यक्ति की वो कुंडली है वो खुद कैसा होगा वो बताता है कुंडली का पहला घर, जिसे लग्न भी कहा जाता है। जो भी जातक है उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उसके सोचने का तरीका कैसा होगा, वो दिखने में कैसा होगा, यानी उसकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो बताता है कुंडली का पहला घर। पहले भाव से ही तय होगा कि व्यक्ति झूठ के रास्ते पर जाएगा या फिर सच का साथ देगा। पहले घर को कुंडली का सिंहासन भी कहा जाता है, क्योंकि ये घर सबसे सुप्रीम माना जाता है। जाहिर सी बात है, आप कैसे दिख रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये सब पहला भाव है तो सिंहासन तो होगा ही। इस घर के जो स्वामी होते हैं वो मंगल को माना जाता है। पहले भाव में सूर्य उच्च के होते हैं और शनि यहाँ पर आकर नीच के फल देते हैं। ऐसा क्यों होता है इस बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कुंडली का पहला भाव यानी आप खुद, आप अपने बारे में जो कुछ भी जानना चाहते हैं, आप गोरे होंगे, आप काले होंगे, आपकी फिजिकल जो फिटनेस है, फिजिकली आप कैसे दिखेंगे, वो सब हम पहले भाव से देखते हैं। चलिए इसे कुछ उदाहरण देकर समझाती हूँ ताकि आप लोगों को और ज़्यादा आसानी से ये बात समझ में आ सके। मान लीजिए कि अगर आपका जो कुंडली का पहला भाव है, यहाँ पे राहु विराजमान है, तो क्या होगा। राहु, जैसा हम कहते हैं, राहु क्या है, आपने राहु और केतु की कहानी सुनी होगी। राहु जो है एक राक्षस का सिर है। तो जब अगर राहु यहाँ बैठ जाएगा तो वो इंसान कुछ उसी तरीके का व्यवहार करेगा। इस आदमी का जो अगला मूव होगा वो किस पल क्या कर जाएगा आप कभी नहीं समझ पाएंगे। राहु इल्यूजन भी है, राहु कंफ्यूजन भी है, और राहु को एक तरीके का धुंध भी कहते हैं, धुआं भी कहते हैं। तो इस इंसान की जो पर्सनैलिटी होगी वो बिल्कुल इसी तरीके की होगी। अब जैसे आपने राहु की बात तो समझ ली, अब वहीं अगर हम बात करें कि सूर्य फर्स्ट हाउस में होगा तो क्या होगा। सूर्य ने कॉन्फिडेंस, सूर्य ने लीडरशिप, सूर्य ने आपकी पब्लिक इमेज कैसी होगी, तो ये व्यक्ति कैसा होगा। कुंडली में आपका सूर्य अच्छा बैठा हुआ है। अब ग्रह अच्छा और खराब कैसे होते हैं उस पर भी हम, आप मेरे साथ जब इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो आपको वो सब भी मैं बताऊंगी। तो अभी यहाँ पे ये समझ लीजिए कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा है और वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है,
अगर फर्स्ट हाउस पे वैसे सूर्य अच्छा ही होता है, बशर्ते उस पर कोई भी किसी तरीके की जो खराब ग्रह है उसकी दृष्टि ना पड़ रही हो। अब यहाँ सूर्य अच्छा होगा तो क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, लोग आपकी बात को सुनना चाहेंगे। आप जब भी किसी पार्टी में किसी जगह पे पहुँचेंगे तो आपकी जो प्रेजेंस है वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आकर्षण व्यक्तित्व जिसे कहते हैं, आपका सोसाइटी में मान सम्मान होगा। वहीं अगर कुंडली में सूर्य खराब हो जाए तो क्या होगा, बस इसका उल्टा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अहंकार में बदल जाएगा, गुस्सा आपको बहुत जल्दी आएगा, लोग आपकी बातें सुनेंगे नहीं, उससे इरिटेट होंगे। सूर्य हमारे पिता भी होते हैं तो पिता से भी यहाँ आपको मतभेद हो सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको राहु के बारे में बताया, सूर्य के बारे में बताया, इसी तरह पूरे के पूरे 9 प्लैनेट जब यहाँ बैठेंगे तो उनके रोल अलग अलग होंगे। तो हर प्लैनेट कैसा होता है, उसकी तासीर कैसी होती है, वो किस नेचर का होता है, उसी के आधार पर इंसान के व्यक्तित्व का जो है वो निर्धारण होता है। अब चलिए आ जाते हैं कुंडली के सेकंड हाउस पर। तो चलिए कुंडली का दूसरा भाव, यानी जिसे धन भाव भी कहा जाता है, जो किस बारे में बताता है, ये बताता है आपकी कमाई के बारे में, आपकी बचत के बारे में, आपके बैंक बैलेंस के बारे में। आपके पास पैसा आएगा, वो जुड़ेगा या फिर खर्च हो जाएगा, ये सब हमें देखना है। तो कहाँ से देखेंगे, वो देखेंगे कुंडली के सेकंड भाव से। और क्या क्या देख सकते हैं यहाँ से, और हम देखेंगे आपके परिवार के बारे में, आपके बोलचाल से जुड़ी जो आदतें हैं, यानी आपकी वाणी कैसी होगी, आप सॉफ्ट स्पोकन हैं या फिर आप ऐसा बोलने वाले हैं कि जो सामने वाले को एकदम दिल तक चुभ जाए, ये सब सेकंड भाव से देखेंगे। पैसा संभालने की जो आपकी स्ट्रेंथ है, क्या पैसे को वेस्ट कर देते हैं या फिर सोच समझ के निवेश करते हैं, खर्चा करते हैं, आप मीठी वाणी बोलते हैं, कड़वी वाणी बोलते हैं, यानी ओवरऑल आपका कम्युनिकेशन कैसा है, वो सब यहाँ से देखते हैं। इसके साथ साथ आपके खान पान की आदतें भी इसी घर से देखी जाती हैं। आप कैसा खाना पसंद करते हैं, आपको सादा सिंपल खाना पसंद है, आपको बहुत स्पाइसी खाना पसंद है, वो सब भी आपको यहीं सेकंड भाव से देखा जाता है। और भी बहुत कुछ है, लेकिन अभी शुरुआत में आप इतना समझ लीजिए कि सेकंड हाउस आपका खासतौर पर धन भाव के लिए और आपकी वाणी के लिए जाना जाता है। चलिए उदाहरण से समझते हैं कि अगर मंगल दूसरे भाव में है तो क्या होगा। मंगल अगर दूसरे भाव में होगा तो पैसे कमाने की जबरदस्त इच्छा और मेहनत का जज्बा देगा, क्योंकि जो मंगल है वो मेहनत है, एनर्जी है। खुद के दम पर ऐसे लोग पैसा बनाते हैं, मतलब इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने दम पे ही, चाहे कैसे भी घर में इनका जन्म हुआ हो, लेकिन ये अपने दम पे बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। लेकिन अगर यहाँ मंगल थोड़ा सा भी नेगेटिव है तो क्या करेगा, जल्दबाजी में खर्च कर सकते हैं, गलत फैसले से नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा हम बात करें मंगल की वाणी पे क्या असर करेगा, ऐसे लोग जहाँ मंगल यहाँ सेकंड भाव में बैठा है और अगर मंगल कहीं से भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है तो क्या होगा, इनकी वाणी ऐसी होगी कि अपने सारे काम अपनी वाणी से ही खराब कर लेंगे। यानी जहाँ अगर काम बन भी रहे होंगे वहाँ ये ऐसा कुछ बोल जाएंगे कि लास्ट मोमेंट पे अपने काम खराब कर लेंगे। वहीं अगर मैं कहूँ कि केतु अगर इस भाव में बैठा होगा तो क्या होगा, केतु अगर यहाँ बैठा होगा तो पैसों के मामले में हमेशा कन्फ्यूज़न, अनिश्चितता का दौर बना रहेगा, यानी अस्थिर रहेगा। आपका जो फाइनेंस का मामला है वो हमेशा अस्थिर रहेगा, कभी पैसा आएगा, कभी खर्च हो जाएगा, कभी दिक्कत होगी, कभी सब कुछ ठीक लगेगा। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए हम पहुँच चुके हैं कुंडली के तीसरे भाव में। अब तीसरे भाव से क्या देखा जाता है, तीसरे भाव से देखा जाता है आपका साहस, आपका पराक्रम, आपके छोटे भाई बहन। यानी किसी भी घटना, कोई सिचुएशन में अगर आप आ जाते हैं तो वहाँ आप कैसे डील करेंगे उससे, उस घटना से आप बच के निकल लेंगे या फिर वहाँ डटे रहेंगे, ये सब हम तीसरे हाउस से देखते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होंगी, यानी सेकंड भाव था वाणी का, यानी आप बोलने में कैसे होंगे, लेकिन आप उस कम्युनिकेशन स्किल्स का फ़ायदा कैसे उठा पाएंगे ये बताएगा आपको तीसरा भाव। इसके अलावा नेटवर्किंग आपकी कैसे होगी, आपके लिखने, बोलने और नेटवर्क बनाने की जो क्षमता है वो भी तीसरे हाउस से देखी जाएगी। सोशल मीडिया या पब्लिक रिलेशन में आप सफल होंगे या नहीं होंगे, जैसे आजकल सोशल मीडिया का दौर है, अगर आप इसमें सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पर बैठा हुआ प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके छोटे भाई बहन आपको ज़िंदगी में सपोर्ट करेंगे या फिर आपको जीवन भर उनका साथ निभाना पड़ेगा, ये सब भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं, और देख सकते हैं आप एडवेंचर देख सकते हैं, ट्रैवल देख सकते हैं, कोई भी नया काम करने का उत्साह, जैसे मैंने बोला ना पराक्रम। कोई भी जब हम नया काम करने के बारे में कोई व्यक्ति सोचता है तो सबसे पहले उसको चाहिए होता है कि वो पराक्रम, वो स्ट्रॉन्ग, मतलब वो माइंडसेट चाहिए होता है कि कहीं वो डर तो नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें थर्ड हाउस से देखी जाती हैं। अब चलिए उदाहरण से समझते हैं कि थर्ड हाउस कैसे इम्पैक्ट डालता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे राहु बैठे हों तो क्या करेंगे, बोलने और लिखने की क्षमता जो होगी वो बहुत ही प्रभावशाली होगी, बहुत तेज होगी, मतलब बहुत तार्किक और समझदार होंगे ऐसे लोग जो होंगे। सोशल मीडिया में, राइटिंग में, पब्लिक स्पीकिंग में और मीडिया के फील्ड में ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं अगर इनका राहु जिनका थर्ड हाउस में होता है। अब यहीं अगर सूर्य होगा तो क्या होगा, साहस और साहसिक कार्यों में आगे बढ़ने की क्षमता देगा, जोखिम लेने की क्षमता देगा, चुनौतियों का सामना करने की आपको हिम्मत देगा। आप हमेशा ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे। आपका, जैसे मैंने बोला कि कम्युनिकेशन का ये जो हाउस होता है, तो आपकी जो बोलने का तरीका होता है वो बहुत ही प्रभावशाली होगा। आपकी वाणी में लीडरशिप क्वालिटी होगी, कॉन्फिडेंस होगा।
स्पष्टवादी आप होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो आपके थर्ड हाउस से होंगी। चलिए अब हम पहुंच चुके हैं कुंडली के चौथे घर पे। चौथा घर, चंद्रमा यहाँ पे स्ट्रांग होते हैं और ये घर माना जाता है हमारे माँ का घर जिसे बोला जाता है। हमारी माँ का घर किसे कहा जाता है? आपके मन का, आपके परिवार से जुड़ा हुआ घर जो है, इससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, आपका परिवार कैसा होगा, आपका मन कैसा रहेगा, आपकी माता की स्थिति कैसी होगी, आपकी माँ का स्वास्थ्य कैसा होगा, आपकी माँ के साथ उनका बॉन्ड कैसा होगा, आपको जीवन में माँ का प्रेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उनके सुखों में कमी आएगी, ये सब हम देखेंगे चौथे हाउस से। घर परिवार जो होता है, जो धन संपत्ति होती है, यानी ऐसे समझ लीजिए कि आप काम से थक के हार के जब घर में आ रहे हैं तो वहाँ घर का एटमॉस्फेयर कैसा होगा। चाहे आप बड़े बंगले में रहते हैं या फिर आप 2 BHK के अपार्टमेंट में रहते हैं, लेकिन जब घर आने के बाद आपको जो सुकून मिलता है वो आपकी ज़िंदगी में है या नहीं, ये पता चलता है चौथे हाउस से। मानसिक स्वास्थ्य पर आपका जो असर, मानसिक स्वास्थ्य कहना चाहिए, वो आपका कैसा रहेगा। जाहिर सी बात है आप ज़िंदगी में कुछ भी करें, लेकिन जब आप घर लौटते हैं तब आपको सुकून ना मिले, घर में लड़ाई झगड़े हों, कलेश हो, नेगेटिविटी हो, तो वो अच्छा सिचुएशन नहीं मानी जाती है। तो वो सब हम कैसे देखेंगे? वो सब हम देखेंगे चौथे हाउस से। माँ के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी माँ से जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियाँ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब हम यहाँ से देखेंगे। घर, ज़मीन, मकान, अचल संपत्ति है, वो भी फोर्थ हाउस से देखी जाती है। यानी कुल मिला के अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो आपको आपकी ज़िंदगी में सुख मिलेगा कि नहीं, आराम मिलेगा कि नहीं, वो सब अगर आपको देखना है तो आपको चौथे हाउस को देखना पड़ेगा। फोर्थ हाउस में कौन से प्लैनेट क्या असर करेंगे ये देख लीजिए। फोर्थ हाउस चंद्रमा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है और अगर राशियाँ भी उसके अनुकूल हैं, चंद्रमा के अनुकूल हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। मान लीजिए गुरु यहाँ पे बैठ जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। मंगल यहाँ पे बहुत खराब रिजल्ट देते हैं। मंगल के लिए बोला जाता है कि मंगल अगर यहाँ बैठ जाए तो गुस्सा बहुत होगा, एग्रेशन बहुत होगा, चिड़चिड़ापन बहुत होगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे गुरु बैठे हैं, यहाँ पे चंद्र बैठे हैं, तो आपको पूरा आपकी ज़िंदगी में आपको माता का सुख बहुत मिलेगा। आपको भवन, भूमि, धन, इनसे जुड़ी हुई कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं होगी। आप ऐसे परिवार में जन्म लेंगे जहाँ पे सब कुछ पहले से बना हुआ होगा। आपको अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा कई बीमारियाँ भी होती हैं जिसके बारे में हम किसी और एपिसोड में चर्चा करेंगे कि किस भाव से कौन सी बीमारियाँ देखी जाती हैं। और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कुंडली के 5वें घर। भैया आप जान लीजिए कुंडली का 5वां हाउस क्या कहता है। जो 5th हाउस होता है वो है हमारे क्रिएटिविटी का घर, हमारे संतान का घर और हमारे रोमांस का घर। तो इन सारी चीज़ों से जुड़ी जितनी भी आपकी गतिविधियां हैं, जितनी भी चीज़ें होने वाली हैं आपकी ज़िंदगी में, ये सब देखा जाएगा 5th हाउस से। खासतौर पे बच्चे आपकी शादी के बाद आपको संतान का सुख है या नहीं, आपके मेल चाइल्ड होगी, फीमेल चाइल्ड होगी, कितने बच्चे होंगे। हालांकि इसमें और भी ग्रहों का और भी हाउसेस का संबंध होता है, लेकिन मेन जो बच्चों का घर देखा जाता है वो 5th हाउस से देखा जाता है। और बच्चे अगर हो भी जा रहे हैं तो आपको बच्चों का सुख है या नहीं, आपके बच्चे आपके साथ रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, ये सब भी 5th हाउस से देखा जाता है। क्रिएटिविटी 5th हाउस से देखी जाती है, यानी आप कितने क्रिएटिव हैं अपनी लाइफ में, कुछ क्रिएटिव वर्क करेंगे, कोई किसी तरीके की कला आपके अंदर है या नहीं, कोई संगीत, पेंटिंग, राइटिंग, एक्टिंग, इस तरीके की जितनी भी क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिव फील्ड्स होती है, उसमें आप अच्छा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो पता चलेगा 5th हाउस से। इसके अलावा जो प्रेम आपके जीवन में है, देखिए शादी एक बहुत अलग चीज़ हो जाती है, शादी का हाउस अलग होता है, लेकिन शादी से पहले कई लोगों की शादी तो होती है लेकिन प्रेम नहीं होता। तो वो जो प्रेम है वो कहाँ से देखेंगे आप? वो आप देखेंगे 5th हाउस से। अब यहाँ पे ग्रहों की प्लेसमेंट भी समझ लेते हैं। अगर 5th हाउस में शुभ ग्रह यानी गुरु है, शुक्र है, बुध है, इस तरीके के अगर ग्रह यहाँ पे बैठ जाएंगे तो आपको इन सारी फील्ड जो मैंने आपको बताई वहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। वहीं अगर यहाँ पे शनि बैठ जाए, राहु के बैठ जाए, केतु बैठ जाए, तो आपको अपने बच्चों से संबंध में, बच्चे होने में कठिनाई देंगे। बच्चे अगर हो जाते हैं, खासतौर पे मेल चाइल्ड में प्रॉब्लम करते हैं, वो अगर हो भी गए तो उनको आप सुख नहीं मिलेगा। आप सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने, उनका करियर बनाने, और अगर वो बन भी गया तो वो बुढ़ापे में फिर आपको छोड़ के कहीं ऐसी जगह चले जाएंगे कि आपको उनका सुख नहीं मिलेगा। तो जो इस तरीके की चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई, ये सब हम देखेंगे कुंडली के 5th हाउस से। चलिए और अब हम पहुंच चुके हैं कुंडली के 6वें भाव में। अब 6वें भाव से क्या क्या देखा जाता है? 6वां भाव जिसे कहते हैं रोग, ऋण और शत्रु का घर, ये आपकी नौकरी का भी घर है। आपका जो मामा परिवार होगा उसके हालात भी कैसे होंगे, ये भी हम इसी घर से देखते हैं। अगर हम लाल किताब की बात करें तो लाल किताब में इसे पाताल भी कहा जाता है, यानी 6वां घर, जमीन के नीचे की स्थिति। कई सारे आपने लाल किताब में उपाय देखे होंगे। अगर 6वें हाउस से जुड़ी कोई समस्या होती है तो पाताल में या कुएं में उसके उपाय कराए जाते हैं। जो शनि और राहु और बुध, वो इस घर में खासतौर पर बहुत अच्छा फल देते हैं। वहीं वैदिक ज्योतिष में बात करें तो 6, 8, 12 का जो कॉम्बिनेशन होता है इसे दुर्भाग्य का घर भी माना जाता है। मान लीजिए 6, 8, 12 में अगर कोई प्लैनेट है
ये जो कॉम्बिनेशन है, तो आपको ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ और बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। जैसा मैंने बोला था कि ये घर रोग ऋण शत्रु का होता है, तो सबसे पहले रोग की बात कर लेते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में किस तरीके की बीमारियाँ परेशान करने वाली हैं। आपका जो बॉडी है वो मतलब आप स्वस्थ रहेंगे या फिर किसी ना किसी परेशानी से, आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो बचपन से ही बीमार पड़ते रहते हैं, मतलब हर थोड़े थोड़े दिन में उन्हें बीमारी कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है। वो आपका 6th हाउस से होता है। चोट है, एलर्जी है या कोई भी किसी भी तरीके का रोग है, वो आपको 6th हाउस से देखने का। इसके बाद शत्रु की बात कर लें तो आपकी ज़िंदगी में शत्रु बनेंगे, आप पे वो हावी होंगे या आप उन पे हावी होंगे, वो भी हम 6th हाउस से देखेंगे। और इसके अलावा कोर्ट कानूनी के मसले जो हैं वो सब आपको ज़िंदगी में किस लेवल पे परेशान करने वाले हैं, ये भी हम 6th हाउस से देखेंगे। अब बात कर लेते हैं नौकरी की। आपके काम और नौकरी कैसी चलने वाली है, वो भी हम 6th हाउस से ही देखेंगे। और इसके अलावा रोग ऋण और शत्रु की बात यहाँ हो रही है, तो जो लोन है, ज़िंदगी में आपको लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी अपने कामों के लिए। लोन लेंगे तो वो उतार भी पाएंगे कि नहीं उतार पाएंगे, किस तरीके का लोन लेंगे, किन चीज़ों के लिए आपको ज़िंदगी में कर्जा लेना पड़ेगा, यानी कर्ज से जुड़ी कोई भी चीज़ें हैं वो आपको परेशान करती हैं अगर ज़िंदगी में, या आपको कभी ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपके 6th हाउस में सम्मिलित होती हैं। 6वां घर है, यहाँ पर आप ग्रहों की स्थिति से समझिए। यहाँ पर अगर सूर्य बैठ जाए, बुध बैठ जाए या गुरु बैठ जाए तो स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा, कामों में आपको सफलता मिलेगी, शत्रु पर भी आपको विजय मिलेगी। अब यहाँ पे समझिए कि ग्रहों का प्रभाव यहाँ पे कैसा पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर राहु बैठे, राहु वैसे उसको मैलेफिक प्लैनेट या फिर खराब ग्रहों में गिना जाता है, पर अगर 6th हाउस में या 3rd हाउस में राहु बैठता है तो आपके मान लीजिए कि जो आपके दुश्मन है वो कभी भी आपके सामने जीत नहीं पाएंगे, आप हमेशा अपने दुश्मनों पे विजय प्राप्त कर लेंगे। हालांकि ये ज़रूर है कि आपके शत्रु आपको परेशान भी करते रहेंगे, लेकिन ये मान लीजिए कि आपको उन पे विजय भी मिलेगी। इसी के साथ साथ अगर 6th हाउस में राहु है, 3rd हाउस में राहु है, तो आपको जब राहु का समय आएगा या राहु की जब दशा आएगी तो आपको अपने करियर में, अपनी नौकरी में बहुत अच्छा कुछ रिजल्ट देके जाएंगे। हालांकि चंद्रमा के लिए ये घर बड़ा खराब माना जाता है क्योंकि पाताल कहा गया है इसे, तो चंद्रमा अगर यहाँ आ जाता है तो ये बहुत खराब रिजल्ट देता है, आपको मानसिक तनाव दे सकता है, आपकी माता का स्वास्थ्य खराब कर सकता है। तो इससे जुड़ी हुई जितनी भी समस्या हैं वो आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। गुरु यहाँ पे हो तो भी कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। हालांकि ये सब हम सिंगल ग्रहों के आधार पर नहीं कह सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन होता है जिसे आप सीखेंगे आगे मेरे साथ। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि आपको मैंने बताया कि ये खास तौर पर जो 6वां घर है वो रोग ऋण शत्रु का और आपकी नौकरी का और आपके मामा परिवार का होता है।